डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी जवाद मुजफ्फर ने कहा है कि शाह फैसल टाउन की इंतज़ामिया जिस तरह अवामी खिदमत के कामों में मसरूफ़ है और यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत का भी विजन यही है कि लोगों की खिदमत, और यकीनी तौर पर उस खिदमत में शाह फैसल टाउन ने आज एक और काम कर लिया है। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी जवाद मुजफ्फर ने असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद पंगश और टाउन अफसरान के हमरा शाह फैसल टाउन में 1339 जो कभी होता था लेकिन वो टूट फूट का शिकार था शिकायती मरकज़, उसकी तज़ीन और आरइश के बाद आज उसका बाकायदा इफ्तिताह करते हुए कही। इस मौके पर जहाँ डिप्टी कमिश्नर जवाद मुजफ्फर, ज़िला कोरंगी, चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक के हमरा आए तो उन्होंने बाकायदा रिबन काट कर शिकायती मरकज़ का इफ्तिताह किया और इस मौके पर चेयरमैन गौर अली खटक ने खुसूसी तौर पर दुआ कराई। बातसा उन्होंने शिकायती मरकज़ का दौरा किया और वहाँ मौजूद अफसरान से यानी कि जो डायरेक्टर थे और दीगर स्टाफ था उससे मुलाकात की और तफसीलात जानने की कोशिश की और यकीनी तौर पर उन्होंने अपने तौर पर जो जानना चाहते थे उसकी भरपूर कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मौजूद अफसरान ने भी उनको तफसीली तौर पर आगाह किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी जवाद मुजफ्फर और असिस्टेंट कमिश्नर यकीनन मरऊब होंगे कि इनकी कारकर्दगी शानदार है। यहाँ होने वाली बातचीत भी हम सुनवा देते हैं कि चेयरमैन ने भी बताया कि 48 या 72 घंटे में शिकायत को रिमूव होगी, अगर नहीं होगी तो डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, उसका हेड। सुनिए ज़रा। तो जो हमारा अफसर है वो अपने स्टाफ को देखता है, वो जाएगा यूज़र के पास जिसने कंप्लेन कराई है, कंप्लेन काम कंप्लीट हो गया फिर ये यहाँ पे सिग्नेचर करवा के लाएंगे। अच्छा, यहाँ उनके सिग्नेचर होंगे, वो यहाँ पे आके जमा होगी तो हमें पता लग जाएगा, फिर हम उसको मतलब दोबारा उनको कांटेक्ट कर लेते हैं मतलब क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसकी कॉपी जो है ना हम सुना आपने। इस मौके पर यकीनी तौर पर जहां पर ये ज़बरदस्त काम हो गया यानी शिकायती मरकज़ बन गया, अब शाह फैसल टाउन के लोग ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशें बरवक्त उठाने के लिए गली महलों की सतह पर अब शिकायती सेल पर आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे और ये शिफ्टों के अंदर काम करेगा। जी हाँ, शिफ्टों में काम करेगा। लेकिन इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी जवाद मुजफ्फर से सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। तो ईद उल अज़हा सर पर है और उसके साथ साथ टाउन ने तो अपना काम कर दिया है कि फाल सिस्टम एक कंप्लेंट सेंटर दे दिया ताकि अहलियान शाह फैसल टाउन ये देख ले। लेकिन ये तो बताइएगा कि आपकी जिम्मेदारी मिनिस्टर के साथ भी तय हुआ था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को आपने संभालना है, तो उस हवाले से भी बताइएगा और कंप्लेंट सेंटर की इफादियत शाह फैसल टाउन की क्या होगी? देखिए, सबसे पहले अगर हम ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें तो इस पे हमारी ग्रैंड मीटिंग तमाम डिपार्टमेंट से हो चुकी है। उसमें हमारे टाउन चेयरमैन हजरात और एमसी हजरात, सॉलिड वेस्ट और केएमसी सबको हमने ऑन बोर्ड रखा हुआ है और हमारे कंटिजेंसी प्लान भी सारे तैयार हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ना पहले दिन छुट्टी है, ना दूसरे दिन छुट्टी है, ना तीसरे दिन किसी की छुट्टी है। इसका मतलब ये है कि तमाम अमला मेरे समेत हमारी एसी साहिबा, हमारे चेयरमैन साहब, हम सब यहाँ पर मौजूद होंगे। तो अगर हम मौजूद हैं इसका मतलब तमाम अमला जो है किसी की छुट्टी जो है वो नहीं है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात, जो यहाँ पे कंप्लेंट सेल है तो आप देख सकते हैं ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है टाउन चेयरमैन गौर खटक की तरफ से। और अभी तो ये टाउन की अपना इसका डोमेन टाउन का है, लेकिन इसको और हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसको और डिपार्टमेंट जितने हैं, केएमसी हो गया, उसके साथ इसको मुंसलिक करेंगे, सॉलिड वेस्ट के साथ, के इलेक्ट्रिक के साथ, बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हम कोशिश यही होगी कि कंप्लेनेंट आए, देखिए हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है। तो इनको अप्रिशिएट हम करते हैं कि अगर 48 घंटे में या 72 घंटे में किसी की कंप्लेंट जो है उसका अजाला हो जाता है तो इससे खुशी की क्या बात है। ये बताइएगा, अगर बारिश हो जाती है, जो 2 दिन है बेशंग हुई, तो ज़िले इंतजामिया क्या किरदार होगा? इसलिए कि सिंध सॉलिड वेस्ट में 25 टाउन ही मुतासिर है, जो चेयरमैन अदम एतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं, मिनिस्टर ने भी खुद किया है। बारिश की सूरत में कैसे निपटेंगे? नहीं, देखें, इसमें गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस अभी केएमसी को भी आ चुकी हैं, टाउन को भी आ चुकी हैं अभी कि आप एक तो जो है जो बड़े नाले, छोटे नाले, तमाम की सफाई का काम अभी शुरू होने जा रहा है। और अभी अगर बारिश आती भी है तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी तमाम टीमें मौजूद होंगी और हमें पिछला एक्सपीरियंस भी है जहाँ पर मोटर्स, पीडीएम में केएमसी टाउन की लगानी होगी, इंशाल्लाह लगाएंगे और लोगों को इंशाल्लाह किसी किस्म का। अच्छा सर, प्राइस लिस्ट का इशू है यहाँ पर। प्राइस लिस्ट अभी तक आपके ऑफिस से इशू ही नहीं हुई, कहते हैं दुकानदार।
तो जिस दुकानदार ने जो कीमत लगानी है वो लगा के बैठा हुआ है। देखें, एक तो ये है कि आप रिपोर्टर्स का शुक्रिया कि आप लोग आ जाते हैं और लोगों तक आगाही होती है। देखें, आज का दौर सबके पास मोबाइल है। कमिश्नर की वेबसाइट पर रोज़ प्राइस लिस्ट आती है। अगर वो दुनिया का सारा काम कर सकता है, मोबाइल रख सकता है, तो क्या प्राइस लिस्ट का 1-2 रुपए का वो प्रिंट नहीं निकाल सकता? तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ एक बिला वजह एक वो जवाब बनाते हैं, लेकिन हमने क्लियर कट कहा हुआ है कि आपने प्राइसेस लगानी है और जो प्राइस सरकार का है उसी के ऊपर आपने बेचना है। सर, जो प्राइस लिस्ट है उसको तो देख के हमारा खून बढ़ता और इजाफा होता है, इसलिए कि मुस्कुराने को दिल चाहता है। आपने भी नोट किया होगा। नहीं, देखें, ये तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो हमारी वर्किंग होती है, वो कमिश्नर साहब जो है वो डीजी प्राइस कंट्रोल भी हैं, वो इसके ऊपर प्राइसिंग करते हैं, निकालते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। तो तमाम लोग जितने भी यहाँ पर हमारे दुकानदार हैं, हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि जो सरकारी रेट है, सरकारी नफनामे के ऊपर ही आप चीज़ों को बेचें। अच्छा सर, मनी रिवर का कहा गया था, मैंने रेट आपको कहा था, एक रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पर कब्जा हो रहा है, दूसरी जानिब वो सॉलिड जो पत्थर है वो रातों रात चोरी हो रहा है, तो बंद तो टूट जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसे में कोई फ्लड सिचुएशन जाती है तो वो तो बंद हो गई। उसके ऊपर फ़ौरन नोटिस भी लिया गया और असिस्टेंट कमिश्नर को बता भी दिया है, और बल्कि ये आपने ही शायद इसको टेकअप किया था। इसके ऊपर जो है मैं इसी को भी बुलाता हूँ, बल्कि आप भी आएँ ताकि हम फर्दर देखते हैं कि क्या है। इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सहाफ़ियों को क्या बताया, सुनिए। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा, ये खुशकिस्मती है कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी और असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल टाउन आपके साथ मौजूद हैं, और इनकी तो एक नामी को हमें पता है। तो कंप्लेंट सेंटर पर ये लोग भी मॉनिटरिंग तो कर रहे होंगे, लेकिन आप समझते हैं कि इसकी हिफाजत क्या होगी? शाह फैसल टाउन वालों को क्या सहूलत मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दोस्तों का, और मैं एसी साहिबा और डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्ट पीरियड पे आज कल आपको पता है बारिश का भी मौसम चल रहा है और ईद उल अज़हा के भी मसले चल रहे हैं, और डीसी साहब के पास 2 इस वक्त डिस्ट्रिक्ट है, और एसी साहिबा भी हमारी तकरीबन 24 घंटे में 17-18 घंटे इधर मौजूद होती है, काम करती है, और ऑपरेशन वगैरह इंक्रोचमेंट के हवाले से और जितनी भी कंप्लेन आती है बड़ी बेहतरीन काम करी। तो मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला और हमारी कंप्लेंट सेंटर की ओपनिंग की। कंप्लेंट सेंटर बनाना मेरा बड़ा देरियाना ख्वाब भी था और ख्वाहिश भी थी कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक ही छत के नीचे सहूलत मिले, और कंप्लेंट सेंटर ये वो कंप्लेंट सेंटर नहीं होगा जहाँ आदमी कंप्लेन करे और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। ये इंशाल्लाह डीसी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इसको हम पूरे महकमों तक फैला देंगे। केई, वाटर बोर्ड और एसी साहब के जो कंप्लेनर सब इधर ही से होंगे, और 72 घंटे में उसका रिज़ल्ट आएगा। अगर रिज़ल्ट 72 घंटे में नहीं आया तो दोबारा उस डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा कि जी वो कंप्लेन क्यों हल नहीं हुई। तो चेक एंड बैलेंस रखेंगे, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा और ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का बेहतरीन कंप्लेंट सेंटर बनेगा इंशाल्लाह। यकीनी तौर पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक का आज एक बड़ा काम था, और उन्होंने अवामी शिकायत के अजाले के लिए एक सेल बना दिया है, और शिकायती मरकज़ तो था लेकिन इसको फ़ाल नहीं था, और इसको आज फ़ाल करके उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। वाज़ेह है कि आज से चंद माह पहले चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने इस उजड़े हुए वीराने शिकायती मरकज़ का दौरा किया था, और पैरों तले ज़मीन निकल गई थी कि ये शिकायती मरकज़ है या भूत बंगला है, या कोई चीज़ नहीं थी, यानी तक कुर्सियाँ तक स्टाफ की बैठने की नहीं थी, टेलीफोन, वाईफाई, ये तो एक ख्वाब था। और यकीनी तौर पर उन्होंने इस मौके पर फिर बाहर जाकर भी उसका मुआयना किया। इस मौके पर अफसरान ने उनको तफसीलात भी फराहम की। बाद अज़ां चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने तहैया कर लिया था कि वो शिकायती मरकज़ को फ़ाल करेंगे। इस हवाले से उन्होंने शाह फैसल टाउन में दाखिल होते ही एक कदावर यानी तवील बैनर भी पैनाफैक्स आवेज़ा कर दिया है। इस पर बहुत सारी झलकियाँ भी हैं, लेकिन इसके नीचे शिकायती सेल के मरकज़ वो भी है। लेकिन कल हम आपको इनके शिकायती मरकज़ के नंबर भी बताएंगे ताकि आप इनको शिकायती सेल पर शिकायतें दर्ज करा के बर वक्त तलाशी उठाने में शाह फैसल टाउन की मदद कर सकेंगे। जबकि यहाँ से गुजरने वालों के लिए शाहरा के पास गेट के पास एक बोर्ड भी लगा हुआ है, एक ट्रेड लाइसेंस का भी लगा हुआ है और एक शिकायती मरकज़ के हवाले से भी बोर्ड लगा हुआ है। आप यहाँ से गुजरते हुए भी देख सकते हैं। बहरहाल चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने एक और कोशिश की है एहलियान शाह फैसल टाउन को सहूलियात की फराहमी के लिए। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
ABS बल्दियात न्यूज़।